वहां परीक्षा केंद्र के बाहर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने नियमों का हवाला दिया और देरी से पहुंची छात्राओं को अंदर जाने से रोक दिया। और परीक्षा केंद्र में एंट्री न मिलने पर छात्राएं रोती बिलखती नजर आईं। क्या होगा, क्यों रो रहा है? मैं कुछ लेट के वजह से। क्या बोला? बोला नहीं जाने देंगे। नहीं जाने। कहाँ लेट हो गई? सवार से आते हैं, पता नहीं वो बीच में एग्जाम लग गया। एग्जाम में फंसना। हाँ। भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला और सूरज देवी मिश्रीलाल परीक्षा केंद्र के बाहर कई छात्राएं खड़ी दिखाई दी। वहां उनके साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद दिखे। उन छात्राओं ने बताया कि 4 मिनट की देरी की वजह से उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। 4 मिनट लेट होने के कारण एंट्री नहीं मिला। कहाँ से आ रहे हैं? यही भागलपुर से ही। हाँ। क्या बोला जाए? बोला गया कि नहीं 9 बजे ही एंट्री था, बट 9 बजे एंट्री था तो यहाँ 9:30 नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ पे 9 ही दिखाना चाहिए। हाँ, ये कंफ्यूजन दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ नीचे दिया जा रहा है 9 बजे घुसाया जाएगा और ऊपर दिया जा रहा है 9:30 तक का टाइमिंग है। ये सिस्टम नहीं समझ में आया क्या। बताया गया कि परीक्षा केंद्रों में सुबह 9 बजे तक पहुंचने का समय तय किया गया, लेकिन वहां मौजूद कुछ छात्राओं ने एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र में दाखिल होने का समय एक जगह पर 9 बजे और दूसरी जगह पर 9:30 बजे लिखे होने का दावा किया। और बिहार के समस्तीपुर में भी परीक्षा केंद्र के बाहर रोके जाने पर छात्रों ने हंगामा कर दिया। वो छात्र वहां देर से पहुंचे थे, इसकी वजह से उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर जाने से रोक दिया गया। उसी वजह से वो नाराज हो गए। उन्होंने परीक्षा केंद्र के बाहर सड़क पर प्रदर्शन किया। कुछ छात्र परीक्षा केंद्र के गेट पर खड़े होकर अंदर जाने के लिए मिन्नतें करते नजर आए, लेकिन देर होने की वजह से उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। वहीं कुछ छात्रों का गुस्सा उस वक्त भड़क उठा जब वहां एक परीक्षा नियंत्रक देर से पहुंचे। बात करता है कैसे तू ही हमारा गार्जियन कोई नहीं है, वही तो मेरा भी कहना है कि इन्विजिलेटर फिर अंदर कैसे गया? तो तुम क्या पूछने वाला होता है? फिर थोड़ी देर बाद वो गेट से बाहर निकले और वहां मौजूद छात्रों से बहस करने लगे। फाड़ देंगे ये आदमी जो है हम पे हाथ रहे हैं, मास्टरों के यहाँ पे रंगदारी कर रहे हैं। आप रंगदारी कर रहे हैं। आप 9 बजे आप रंगदारी मारिएगा हमको, मारेंगे नहीं, मारेगा मारे नहीं, रंगदारी करते हैं। ये मास्टर नहीं है, ये मास्टर नहीं है, ये मास्टर नहीं है। और वहां मौजूद लोगों का गुस्सा देखकर वो अंदर चले गए। हालात को बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। काफी मशक्कत और समझाने के बाद वहां से लोगों को हटाया गया। इधर बिहार के मोतिहारी में देर से परीक्षा देने पहुंची कई छात्राओं को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने से रोक दिया गया और इसकी वजह से वहां कई लड़कियां रोती नजर आईं क्योंकि देर होने की वजह से उन्हें परीक्षा देने से रोक दिया गया। उसी दौरान उन लोगों ने वहां से गुजर रहे एक अधिकारी की गाड़ी का घेराव किया। उन छात्राओं को देखकर अधिकारी गाड़ी से बाहर निकले। उन्हें देखते ही वहां मौजूद एक छात्रा ने उनके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे उठाया और फिर उन्होंने वहां मौजूद छात्राओं से बात की। अरे सुनो पहले मैं बात शांति से। अरे बात में फॉर्म भराएगा, अप्रैल में एग्जाम होगा, मई में रिजल्ट होगा, आप लोग साल नहीं बर्बाद होगा। क्यों नहीं आप लोग ये बात समझ रहे? अधिकारी ने उन छात्राओं को काफी देर तक समझाया और उनके समझाने के बाद वो छात्राएं वहां से चली गईं। और बिहार के मुंगेर में भी 12वीं की परीक्षा में देर से पहुंचे छात्रों को एंट्री नहीं मिलने पर हंगामा हो गया। वो छात्र देर से परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे, जिसके बाद विद्यालय प्रशासन ने उनके प्रवेश पर रोक लगा दी और गेट बंद होने पर वो छात्र घबराए नजर आए। इस दौरान कुछ छात्रों ने जैम की वजह से देर होने की जानकारी दी। हालांकि इसके बावजूद गेट नहीं खोला गया। जाम बहुत है, आगे से नहीं होगा। लेट हो गए ना जाम में। फर्स्ट डे है, मैं जाने फर्स्ट दिन आज जाने। इस दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े वो छात्र अंदर जाने की जिद पर अड़े रहे। उन छात्रों के साथ आए परिजन भी गेट खोल देने की अपील करते दिखे। परीक्षा नहीं दे पाने के डर से कुछ छात्राएं रोने तक लग गईं, लेकिन नियमों की वजह से उन छात्रों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। सौभाग्य की एक बात यह कि पिछले साल भी बिहार में 12वीं के एग्जाम में सेम चीज हुई थी। इस साल फिर वही, बच्चे सेंटर पर लेट पहुंचे तो गेट बंद कर दिए गए। कोई कह रहा है 1 मिनट लेट थे, कोई कह रहा है 2 मिनट लेट थे, कोई कह रहा है 4 मिनट लेट थे। लेकिन परीक्षा में लेट होने का क्या मतलब है? फिर वहां पहुंचकर तमाम तरह का हंगामा कर रहे हैं लोग। अरे जब पिछले साल देख लिया था कि जगह जगह हंगामा करने पर भी गेट नहीं खोला गया था, तो उससे समझ में नहीं आया था कि लेट होने पर गेट आपके लिए स्पेशल नहीं खोला जाएगा। कोई कह रहा है कि एडमिट कार्ड पर टाइम 9:30 था, दूसरी जगह 9 लिखा था। तो ये सब 12वीं जैसी परीक्षा में तो पहले चेक करना चाहिए ना। कंफ्यूजन वाली बातें वैसे तो प्रशासन को भी नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन परीक्षा से पहले ये सब चेक कर लेना भी तो अपना ही काम होता है। कोई कह रहा है कि
पता ठीक नहीं था सेंटर का। अरे तो परीक्षा वाले दिन सुबह उठकर ही आपने सोचा था कि सेंटर ढूंढेंगे जाकर, और ऐसा सोचा था तो थोड़ा टाइम का मार्जिन भी लेकर चलना था। क्योंकि इसमें प्रशासन करे क्या प्रशासन? कितनी बार तो देख चुके हैं कि जैसे ही पेपर की सील खुली, पेपर बाहर आ जाता है, पूरे गैंग लगे रहते हैं, पेपर को बाहर सॉल्व करके जवाब अंदर पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे में किसी को टाइम के बाद अंदर कैसे जाने दे सकते हैं? ये नियम इसीलिए बने हैं कि पेपर अंदर सील खुलने के बाद कोई एंट्री ना हो, क्योंकि एक बार सील खुली तो आजकल तो तकनीक ऐसे ही है कि पेपर कैसे भी बाहर आ सकता है। तो नियम है। परीक्षा में टाइम का नियम ना हो तो वो ज्यादा बड़ी दिक्कत है। अगर नियम ही ना हो और 1 मिनट लेट या 10 मिनट लेट तो लेट ही होता है। हंगामा करके जबरदस्ती करना तो उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी है ना, जो टाइम पर पहुंच गए। और ऐसा तो है नहीं कि पिछले साल जब ऐसी सख्ती थी तो आपको पता नहीं चला था। हंगामा करने से आप सही नहीं हो जाते। 100 बात की एक बात। उधर बिहार के जहानाबाद में बोर्ड परीक्षा के दौरान 2 छात्रों को हथकड़ी पहनाकर पुलिस वाले पेपर दिलाने पहुंचे। बिहार के जहानाबाद में एक परीक्षा केंद्र पर 2 परीक्षार्थियों को हथकड़ी पहनाकर लाया गया। 12वीं की परीक्षा देने पहुंचे वो दोनों परीक्षार्थी पुलिस पर हमला करने के आरोप में जेल में बंद थे। कोर्ट ने उन्हें परीक्षा देने की मंजूरी दी थी। वहां उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद में रमजान के दौरान लाउडस्पीकर लगाने की मांग की गई। मस्जिद कमेटी के जफर अली ने इसे लेकर संभल के डीएम को एक चिट्ठी लिखकर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मांगी। 18 फरवरी से रमजान का महीना शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शबे बारात के मौके पर पटाखे जलाने पर लगी रोक के बीच पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। वहां अवैध तरीके से पटाखे बनाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ठिकानों से बड़े पैमाने पर पटाखे बनाने वाली चीजें बरामद की गई। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाने के आरोप में जान मोहम्मद नाम के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी नेता दुर्गेश प्रधान के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के परिवार वालों ने उनसे प्रिंसिपल की शिकायत की थी और उसके बाद 30 जनवरी को उन्होंने प्रिंसिपल जान मोहम्मद की शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी से कर दी। 2 दिन बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। जो विद्यार्थी हैं स्कूल के, उनको वो शायद नमाज वगैरह के लिए फोर्स करते हैं। तो ये जो शिकायत को मैंने थोड़ा गंभीर प्रवृत्ति की प्रथम दृष्टया मुझे लगी, तो मैंने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। जान मोहम्मद पर आरोप लगाया गया कि वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का ब्रेन वॉश कर जबरन नमाज पढ़वाते थे और उन पर धर्म बदलने के लिए दबाव डालते थे। आरोप यह भी लगाया गया कि वो स्कूल में राष्ट्रगान भी बजने नहीं देते थे। तो जान मोहम्मद हैं, वो बच्चों को डराते धमकाते हैं, अपने धर्म के प्रति उनको कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, धर्म परिवर्तन करिए, और राष्ट्रगान यहाँ होता ही नहीं है और न कराते हैं। इस तरीके की शिकायतें आ रही थी। मथुरा के माटा थाना इलाके में मौजूद नौझील प्राइमरी स्कूल में जान मोहम्मद प्रिंसिपल के पद पर तैनात थे। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब जान मोहम्मद के समर्थन में स्कूल के टीचर और गांव के लोग उतर आए। उन लोगों ने उन पर लगे आरोपों को झूठा बता दिया। न्यूज़ 18 की टीम ने भी स्कूल की एक टीचर से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि प्रिंसिपल पर लगाए सभी आरोप गलत हैं।